अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मेरा और आपका साथ रहता है शाम 6 बजे से 7 बजे तक मेट्रो वन न्यूज़ के ऊपर लज़्ज़त बाय मेट्रो में। आज हम बड़ी ज़बरदस्त रेसिपीज़ बना रहे हैं। 2 रेसिपीज़ बनने जा रही हैं। एक हम बना रहे हैं पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा और दूसरी रेसिपी जो है वो मीठा है। दूसरी रेसिपी हम बना रहे हैं लबे शीरी। लबे शीरी मैं पहले भी आपको करा चुकी हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट स्टाइल में बताऊँगी लबे शीरी। तो पहले हम लबे शीरी से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि लबे शीरी मैं जब बनाऊँ तो उसको थोड़ी देर फ्रिज में रखूँ ताकि वो ठंडा हो जाए और उसके बाद हम उसमें जो मज़ीद चीज़ें वो शामिल करेंगे। क्योंकि अगर हम गरम गरम दूध में चीज़ें शामिल करेंगे, जैसे अंगूर हैं, फ्रूट कॉकटेल फ्रूट्स हैं, तो वो फटने का ख़तरा होता है। ठीक है, तो लबे शीरी से स्टार्ट करते हैं। लबे शीरी के लिए दूध यहाँ मैंने ले लिया था, 1 लीटर दूध था और इसको मैंने बिल्कुल स्लो फ्लेम पे चूल्हे पे रख दिया था ताकि ये जो है इसमें उबाल आ जाए। ठीक है, अब मैं इसमें क्या करूँगी, इसमें आपने शामिल करना है 3 टेबलस्पून शुगर, 3 टेबलस्पून ऑफ 1 किलो दूध है, 1 लीटर दूध है, तो इसमें आपने 5 to 6 टेबलस्पून शुगर शामिल करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, 6 टेबलस्पून हमने इसमें शामिल की है चीनी और ये डाल के आपने इसको मिक्स करना है अच्छा सा। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर है। वनीला कस्टर्ड पाउडर है। पहले जो मैंने आपको सिखाया था लबे शीरी, उसमें मैंने ना कॉर्नफ्लावर शामिल किया था, ना मैंने उसमें कस्टर्ड पाउडर शामिल किया था। मैंने दूध में कलर्ड सवैयाँ शामिल की थी और जो कलर्ड सवैयों का स्टार्च था उसी से ही दूध जो है वो थोड़ा सा उसमें हल्की सी बिल्कुल थिकनेस आ गई थी। ठीक है, लेकिन इसमें हम कलर्ड सवैयाँ नहीं शामिल कर रहे हैं। अगर आप शामिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। और आज मैं इसमें जो शामिल कर रही हूँ वो मैं इसमें ड्राई फ्रूट्स शामिल कर रही हूँ। पहले जो मैंने बनाया था उसमें मैंने नहीं शामिल किए थे। अंगूर शामिल कर रही हूँ। चमचम है हमारे पास 3 कलर की, येलो, पिंक और वाइट। इसके अलावा फ्रूट कॉकटेल है मेरे पास, एक छोटा टिन है और मिल्क था 1 लीटर, उसमें मैंने 6 टेबलस्पून शुगर शामिल की है। और यहाँ पे जो मेरे पास 1 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर है, इसको मैं क्या करूँगी, इसको मैं थोड़े से पानी में करूँगी डिज़ोल्व। ये देखें, ये बिल्कुल 1 टेबल स्पून है। बहुत ज़्यादा आपने नहीं शामिल करना है क्योंकि लबे शीरी जो है वो गाढ़ा नहीं होता है, रनी सा इसका जो है वो कंसिस्टेंसी होती है, डिपिंग कंसिस्टेंसी होती है, गाढ़ा नहीं होता है ये, तो इसीलिए इसको शीरी कहा जाता है। ठीक है, लबे शीरी इसीलिए ही कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। अच्छी तरह इसको थोड़े से पानी में घोलने के बाद आपने क्या करना है, फ्लेम थोड़ा सा तेज़ करूँगी और इसमें मैं ये कस्टर्ड डालूँगी और इसको चलाती रहूँगी चमचा। थोड़ा सा आपने इसको पकाना है। अच्छा, चीनी की जगह आप इसमें कंडेंस्ड मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो उससे भी बड़ा अच्छा सा एक फ्लेवर आता है। इसको थोड़ी देर आपने कुक करना है, पकाना है। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे पास काजू, पिस्ता और किशमिश है, ठीक है, ये मैं इसमें शामिल कर दूँगी साथ ही, ताकि इसके साथ ये थोड़े से पक के जो है अच्छे से सॉफ्ट भी हो जाए और इसका फ्लेवर भी इसके अंदर आ जाए। थोड़ी देर हम इसे कुक करेंगे। जब तक ये यहाँ पे कुक हो रहा है, आ जाते हैं पेरी पेरी पिज़्ज़ा की चिकन की मैरिनेशन पे। जो हम चिकन की मैरिनेशन करेंगे उसमें हम क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करेंगे वो आपको बता देती हूँ। यहाँ मेरे पास मौजूद है चिकन, 1 पाव चिकन है, ठीक है, 1 पाव चिकन है बोनलेस क्यूब्स में। और इसमें जो चीज़ें ऐड होंगी, सबसे पहले इसमें जो चीज़ शामिल होगी वो है 3 टेबलस्पून दही।
3 टेबल स्पून दही मैंने इसमें शामिल कर दिया। और इसमें क्या क्या जाएगा, और इसमें जाएगा लहसुन पाउडर हाफ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, इसके अलावा ऑरिगेनो इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, ऑरिगेनो इसमें चला गया। साथ साथ इसमें जाएगा अदरक पाउडर हाफ टी स्पून, और इसमें जाएगी पेपरिका पाउडर हाफ टी स्पून। ठीक है, ये तमाम चीज़ें चली गई। और इसमें मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून के करीब पेरी पेरी सॉस। ये आपने इसमें शामिल कर दिया और आपने इसको करना है अच्छा सा मिक्स। चिकन को अच्छा सा मैरिनेट करके आपने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देना है मैरिनेशन के लिए। और उसके बाद फिर हम इसको करेंगे फ्राई, और उसके बाद फिर हम असेंबलिंग करेंगे पिज़्ज़ा के ऊपर। डो यहाँ आपको नज़र आ रही होगी, पिज़्ज़ा की डो मैंने लिया था 2 कप मैदा। 2 कप मैदे में 1 टेबल स्पून ईस्ट, 1 टीस्पून शुगर, 2 टेबल स्पून ऑयल, और हमने नीम गर्म पानी के साथ जो है वो इसको गूंद लिया था। सॉफ्ट डो बनाई है मैंने, और आपने इसको 1 घंटे के लिए रख देना है कि ये थोड़ा सा राइज़ हो जाए। आपको ये नज़र आ रहा होगा बोल में, मैं दिखा देती हूँ। ये देखें, ये राइज़ हुआ हुआ है यहाँ पे, आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये देखें, ठीक है, इसमें ख़मीर आया हुआ है। तो इसको दोबारा मैं कवर कर दूंगी, और अभी जब हम इसको असेंबलिंग इस पे करेंगे उस वक्त हम इसको बेलेंगे। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे जो लबे शीरी हैं वो यहाँ पे पक रहा है, कुक हो रहा है। मैंने इसमें शामिल किया है 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, और इसमें मैंने शामिल की है 6 टेबल स्पून शुगर, और मैंने इसमें शामिल किया है काजू, पिस्ते और किशमिश। ठीक है, ये तमाम चीज़ें डालने के बाद आपने इसको कुक करना है थोड़ी देर, कि इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी जो है वो थिक नहीं करनी है, रनिंग कंसिस्टेंसी होगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आप वो बिल्कुल दूध फॉर्म में नहीं होगा। और अभी ये गर्म है, ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और गाढ़ा होगा, तो आपने बिल्कुल देख के इसको डालना है। अच्छा, मैं एक बोल ले रही हूँ, मेरे पास यहाँ पे एक बोल है बड़ा, ये देखें, ये एक बोल है, और इसमें मैं जो ये दूध है जो हमने लबे शीरी बनाया है, इसको मैं निकालूंगी इसमें, और इसको हम करेंगे ठंडा। फ्रिज में मैं इसको रख दूंगी, और लास्ट में हम इसमें चमचम शामिल करेंगे, फ्रूट कॉकटेल है ये शामिल करूंगी, अंगूर मैं इसमें शामिल करूंगी। ये सब चीज़ें आपने शामिल करनी ठंडा करने के बाद। और फ्रिज में जेली भी रखी है रेड कलर की, वो भी हम क्यूब्स करके इसमें शामिल करेंगे। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर जाएंगी, लबे शीरी के अंदर। बहुत आसान रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं। अब देखें, आपके सामने मैंने यहाँ पे दूध लिया 1 लीटर, उसमें 6 टेबल, जैसे ही उसमें उबाल आएगा, एक उबाल आ जाए, आपने फ्लेम स्लो करनी है, उसमें 6 टेबल स्पून चीनी शामिल करनी है, 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर, वनीला कस्टर्ड पाउडर आपने लेना है 1 टेबल स्पून, और उसको थोड़े से पानी में डिज़ोल्व करके वो आपने इसमें शामिल करना है, चमचा चलाते रहना है। काजू, पिस्ते, किशमिश ये आप शामिल कर दें ताकि उसका फ्लेवर भी जो है वो उसके अंदर आ जाए। ठीक है, फिर थोड़ी देर यानी 5 से 7-8 मिनट पकाने के बाद आपने बड़े बोल में निकालना है, जो मैं अब निकाल रही हूँ, और उसके बाद फिर आपने इसको करना है ठंडा। ठीक है, अब ये देखें, ये मैं इसको निकाल रही हूँ, आप इसकी कंसिस्टेंसी चेक कर लीजिएगा। और मैं इसको रख दूंगी फ्रीज़र में।
ताकि ये जो है वो हीट इसकी निकल जाए, ये ठंडा हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे जेली भी मैंने रखी हुई है, जेली भी हमने जमा के रखी हुई है और इसको मैं फ्रीज़र में रख रही हूँ जल्दी ठंडा करने के लिए, ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और आपने क्या करना है, आपका तो घर में आप बना रहे होंगे तो आपके पास टाइम होगा, तो आप इसको पंखे के नीचे रख के भी इसकी हीट जो है वो निकाल सकते हैं। और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रही होगी जेली, और इसके आपने क्या करना है, इसके क्यूब्स कर देने हैं इस तरह से। रेड कलर की जेली ले लें, ग्रीन ले लें, दोनों डालना चाहते हैं दोनों डाल सकते हैं। मैं एक कलर यूज़ कर रही हूँ, सिर्फ रेड। ठीक है, ये मैंने इसमें कट्स लगा दिए हैं क्यूब्स के, और इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ। जब मैं तमाम चीज़ें डालूँगी इसमें, फ्रूट्स डालूँगी, मिठाई जो चमचम है वो डालूँगी, अंगूर डालूँगी, तो साथ में हम जेली भी उसमें शामिल कर देंगे। ठीक है, तमाम चीज़ें हम इसमें शामिल करेंगे। और जब तक हमारा जो है वो ठंडा हो रहा है, हमारा लबे शीरी जो हमने बनाया था, उस वक्त तक हम क्या करते हैं, हम पिज़्ज़ा की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे चिकन को मैंने मैरिनेट कर दिया था, और एक फ्राई पैन लूँगी, फ्राइंग पैन में हम चिकन को करेंगे फ्राई, और उसके बाद हम इसकी स्टार्ट करेंगे टॉपिंग। ठीक है, 2 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करूँगी, बहुत ज़्यादा तेल आपने नहीं डालना है। तेल जैसे ही गरम होगा तो इसमें मैं चिकन डाल दूंगी। जो चिकन यहाँ पे हमारी मैरिनेट हुई है, जो हम पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा बना रहे हैं, उसकी चिकन ली थी मैंने 1 पाव बोनलेस, और उसमें मैंने शामिल किया था नमक। सॉरी, नमक मैं डालना भूल गई हूँ, नमक मैंने नहीं शामिल किया है। नमक हम इसमें शामिल कर देते हैं तकरीबन ½ टीस्पून। ठीक है, ½ टीस्पून नमक शामिल करके इसको आपने अच्छा सा मिक्स करना है। नमक शामिल किया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च शामिल की, ½ टीस्पून लहसुन पाउडर, ½ टीस्पून गार्लिक पाउडर, ½ टीस्पून ही पेपरिका पाउडर था, ऑरिगेनो था, ड्राई ऑरिगेनो ½ टीस्पून, और तमाम चीज़ों को आपने अच्छा सा मिक्स करना है। दही मैंने इसमें शामिल किया था 3 टेबल स्पून। ठीक है, ये आपने, और जितना मसाला है वो सारा आपने इसमें शामिल कर देना है। ये चला गया, और आपको पता है चिकन है, बोनलेस है, तो ये जल्दी फ्राई हो जाएगी। हाई फ्लेम पे ही आपने इसको करना है, स्लो फ्लेम पे नहीं करना, वरना आपने अगर स्लो फ्लेम पे किया तो क्या होगा कि चिकन जो है वो पानी छोड़ देगा, फिर उसको ड्राई करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, चिकन यहाँ पे फ्राई हो रही है, मैं अवन को ऑन कर रही हूँ। अवन आपने प्री हीट करना है 200 सेंटीग्रेड पे तकरीबन 10 मिनट पहले। ठीक है, 10 मिनट पहले आपने अवन को प्री हीट करना है। एक ट्रे में इसमें से निकाल देती हूँ। और इसको ऑन करते हैं, और इसको हम करते हैं 200 पे। चलें, और यहाँ पे चिकन जो है ये फ्राई हो रही है। जो आज हम बना रहे हैं पेरी पेरी चिकन पिज़्ज़ा, और उसके साथ हम बना रहे हैं लबे शीरी। लबे शीरी के लिए जो मैंने दूध में का मिक्सचर बनाया था, कस्टर्ड 1 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर के साथ, उसमें हमने नट्स वगैरह शामिल किए हैं, चीनी शामिल की है, उसको मैंने रख दिया है ठंडा करने के लिए फ्रीज़र में। जेली मैंने जमा ली थी शो शुरू होने से पहले, वो आपको दिखा दी, उसको भी मैंने अभी फ़िलहाल फ्रिज में रख दिया है। फ्रूट्स हमारे सामने रखे हुए हैं, और जो छोटी चमचम है 3 कलर की है, येलो, पिंक और वाइट, वो हमारे सामने है।
ये हम बिल्कुल लास्ट में शामिल करेंगे। आप चाहें तो आप कलर्ड सवैयाँ भी इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा रेसिपी कार्ड भी स्क्रीन पे चल रहा होता है, कोई भी चीज़ मिस हो तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, वहाँ से भी इंग्रेडिएंट साथ साथ। मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, कोई भी आपसे चीज़ मिस हो जाती है, शो मिस हो जाता है, तो हमारा शो रात तक अपलोड हो जाता है। आप हमें वहाँ पे आप हमें देख सकते हैं, हमारा शो देख सकते हैं अगर कोई चीज़ मिस हो गई है तो। ये अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। और आप मेरी ये देखें डो जो है ये कितनी सॉफ्ट है, ना बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना बहुत ज़्यादा आपने इसको हार्ड करना है, वरना क्या होगा कि ये जो है बहुत ज़्यादा पिज़्ज़ा जो है उसकी जो क्रस्ट है वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा। तो आपने अच्छी सी इसकी डो बनानी है, गूंदना इसको बहुत अच्छा सा है आपने। पहले हाथ से थोड़ा सा और उसके बाद आपने बेलन के थ्रू जो है वो इसको बेलना है। हाथ से इस तरह थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो जितने बबल्स हैं वो सारे निकल जाते हैं फिर। ये देखें, इस तरह से आपने इसको बेलना है, बड़ी सी रोटी बना लेनी है। और सब तरफ से जो है वो इवन बेला हुआ होना चाहिए। थोड़ा सा जगह इसके लिए आपको बड़ी चाहिए होती ताकि आपका हाथ जो है वो हर जगह पहुंच जाए। इस तरह आपने इसको बेलना है, ठीक है। देखें सब तरफ से ये इवन हो गया है। यहाँ मेरे पास थोड़ा सा आपने इसको अच्छा, इसको आपने अगर आपको कहीं से लग रहा हो कि पतला है या कहीं से मोटा है तो आपने हाथ से ही इसको सेट करना है, ठीक है। और अगर आपके पास बेकिंग जो ट्रे गोल होती है, जो पिज़्ज़ा की बेकिंग ट्रे होती है, उसमें भी आप इसको कर सकते हैं। मैं इसमें कर रही हूँ, आप उसमें भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा कांटे की मदद से, फोक की मदद से इसको प्रिक करना है। ये देखिए मेरे पास कांटा है, इसको आपने इस तरह से प्रिक कर देना है। आप इसी के 2 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं छोटे, मैं ये एक ही उसमें बना रही हूँ, ठीक है। ये इस तरह आपने किया। फिर मेरे पास यहाँ पे है पिज़्ज़ा सॉस, ये आपने इसके ऊपर लगानी है। पिज़्ज़ा सॉस डालने के बाद इसको आपने स्प्रेड कर देना है, सब तरफ फैला देना है,
ठीक है, इस तरह से इसको फैला देना है। ये देखें, ये आपने फैला दिया। और आपने क्या करना है, चीज़ थोड़ी सी लेके आपने पहले बेस में चीज़ डालनी है। थोड़ी थोड़ी डालनी है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी। ये आपने डाली। उसके बाद यहाँ जो हमारे पास चिकन है, ये आपने इसके पीसेस जो हैं वो डालने हैं। ये देखिए, ठीक है। और जो मसाला है वो भी आप साथ ही इसके डाल दें, चिकन के साथ ही लपेट के, ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना हो। ये चला गया। और बोटी को मैं थोड़ा सा इधर करूँगी बीच में, ठीक है। ये सारी हमारी चिकन जो है ये इस पे आ गई। और अब क्या करना है, यहाँ मेरे पास प्याज है, तो प्याज आपने इसके ऊपर रखनी है। अवन हमारा प्री हीट होने के लिए रखा हुआ है 200 सेंटीग्रेड के ऊपर। 10 से 15 मिनट पहले आपने अवन को प्री हीट कर लेना है, ताकि अवन अच्छा सा जो है वो प्री हीट हो जाए और आपकी बेकिंग जो है वो सही हो। ठीक है, ये हो गया। साथ में यहाँ मेरे पास ऑलिव्स हैं, तो ऑलिव्स मैं इसके ऊपर रखूँगी टॉपिंग में। ब्लैक ऑलिव्स, ग्रीन भी आप रख सकते हैं, ब्लैक भी रख सकते हैं। इस तरह से आपने ऑलिव्स रखे। ठीक है, ये चला गया इस पे। और मैं इसमें जो बाकी की चीज़ है वो मैं इस पे डालूँगी। बाकी की चीज़ आपने इसके ऊपर इस तरह से ये देखें, ठीक है। इस तरह से आपने चीज़ जो है वो उसके ऊपर डालनी है। और आपको लगे अगर कि चीज़ थोड़ी सी कम है तो आप और ग्रेट करके डाल सकते हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ अभी फ्रिज से निकाल के, क्योंकि मुझे थोड़ी सी जो है वो चीज़ कम लग रही है, तो मैं थोड़ी सी आपको ग्रेट करके दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से ग्रेटर लेना है आपने, और आप डायरेक्ट इसके ऊपर भी इस तरह से जो है चीज़ को ग्रेट करके डाल सकते हैं ऐसे। वरना आपने क्या करना है कि आपने पहले ही प्लेट में आपने इस तरह से ग्रेट किया इसको, और उसके बाद आप डायरेक्ट जो है वो पिज़्ज़ा के ऊपर डाल दें, ये इस तरह से। ठीक है जी, ये चली गई। लॉट्स ऑफ चीज़, लॉट्स ऑफ वेजिटेबल्स भी आप कर सकते हैं, डाल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास पेरी पेरी सॉस है, तो ये मैं थोड़ा सा इसके ऊपर डालूँगी, थोड़ी सी स्पाइसीनेस के लिए।
ठीक है, ये चला गया इसके ऊपर। और मैं इसमें शामिल करूँगी, अभी थोड़ी देर मैं इसको रहने देती हूँ, उसके बाद हम इसको अवन में रखेंगे। अवन में आपने इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए रखना है। उस वक्त तक हम क्या करते हैं, अपनी चीज़ें यहाँ से सारी मैं समेट लेती हूँ। जो भी चीज़ें फैली हुई हैं, काउंटर को साफ़ करना है आपने। और इसके ऊपर 4 से 5 ड्रॉप्स जो हैं आपने ऑयल के डालने, ठीक है। ज़्यादा ऑयल नहीं डालना है, कम ऑयल डालना है बस, ठीक है। 4 से 5 ड्रॉप्स आपने ऑयल के डाल दिए, या तो ऑलिव ऑयल डाल दें या फिर नॉर्मल कुकिंग ऑयल जो आपके घर में यूज़ होता है आप वो डाल सकते हैं। ये तमाम चीज़ें हो गई, असेंबलिंग हो गई। अब हमें इसको सिर्फ बेक करना है, और इसको बेक हम करेंगे 200 सेंटीग्रेड पे, जिसको हमने पहले से प्री हीट करके रखा हुआ था अवन को, ठीक है। तो वो है। अच्छा, थोड़ा सा मैं चाह रही हूँ कि मैं इसमें थोड़ा सा टच दे दूँ कुटी हुई लाल मिर्चों का। तो थोड़ी सी आप इसके ऊपर इस तरह से कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसको रख रही हूँ अवन के अंदर। पिज़्ज़ा जो है हमारा पिज़्ज़ा जो है ये तैयार हो चुका है, और ये देखिए, ठीक है, नीचे से भी इसके कलर आ चुका है। अच्छा, मैं क्या करूँगी, इसके पीसेस करके और इसको निकाल लेती हूँ। क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है, इसको हम निकालते हैं यहाँ पे काउंटर पे। मैं यहाँ रखूँगी, और आपने क्या करना है, थोड़ा सा इसको इस तरह से करके, गरम बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं हाथ नहीं लगा सकती इसे। मैं चाह रही थी कि पीस काट के मैं आपको दिखाऊं। बहुत गर्म है। ये देखिए, ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसको मैं यहाँ रखती हूँ। अच्छा, इसकी डो जो है वो बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं बनाई है, क्योंकि वो फिर ऐसा लगता है कि आप ब्रेड खा रहे हैं, ठीक है। एक थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा होता है, ये वो है। तो ये आपने इसी तरह बनाना है। अगर आपको मोटी डो रखनी है तो फिर आपने क्या करना है कि आप उसकी मोटी डो भी रख सकते हैं। तरह आपने इसके पीसेस निकाल के रखना। बहुत ज़्यादा ये बड़ा मज़े का स्पाइसी सा पिज़्ज़ा होता है, क्योंकि पेरी पिज़्ज़ा है। और यहाँ पे ये तैयार है। बाकी हम इसको वापस इसमें ट्रांसफ़र करते हैं, बाकी हम बाद में इसको काटेंगे। और साथ साथ मैं निकाल लेती हूँ लबे शीरी जो हमने बनाया था। ये देखिए, ये भी यहाँ पे तैयार है। इसको हम निकालते हैं बोल में। इसकी आप कंसिस्टेंसी देखें, बड़ी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी है। ना बहुत ज़्यादा थिक है, ना बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये यहाँ पे लबे शीरी तैयार है, और ये हम इसी में रहने देंगे। तो दोनों रेसिपीज़ जो हैं वो हमारी तैयार हो चुकी हैं। अच्छा, छोटा सा मैं इसमें से मैं चाह रही हूँ कि काट के आपको खा के भी बताऊँ।
क्योंकि गरम बहुत ज़्यादा है। मुझे भी तो टेस्ट करके बताऊंगी ना मैं, ये कैसा है, कितना स्पाइसीनेस है, क्या है। ठीक है, थोड़ा सा पीस मैं इसका टेस्ट करूंगी। गरम बहुत ज़्यादा हो रहा है, कोशिश करूँ कि हो जाए टेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं नहीं टेस्ट कर सकती क्योंकि अभी अभी अवन से निकाला है। और जो असल में पता है क्या, लोग बहुत जलते हैं यहाँ मुझसे, जो कैमरे के पीछे लोग पीछे बैठे हुए हैं ना हमारे डायरेक्टर, वो बड़ा जलते हैं, वो चाहते ही नहीं है कि मैं यहाँ पे खाऊं या मैं टेस्ट करूँ तो इसलिए उनकी नज़र लग गई। तो बहुत ज़्यादा गर्म है, मैं खा नहीं सकती। तो उम्मीद है कि आज की रेसिपीज़ आपको दोनों पसंद आई होंगी। इसको आपने ज़रूर ट्राई करना है, अपना फीडबैक ज़रूर देना है। और अगर आपसे शो मिस हो गया है तो मेट्रो वन न्यूज़ का यूट्यूब चैनल है, उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। रात तक हमारा शो अपलोड हो जाता है तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करेगी। साथ साथ मेरे फेसबुक पेज का लिंक वो भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होता है, तो वहाँ पे जाएं, उसको आपने लाइक करना है, शेयर करना है। वहाँ पे भी आपको मेरी बहुत सारी डिफरेंट कुकिंग से रिलेटेड वीडियोस और एक्टिविटीज़ देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करती हूँ रेसिपी समझ में आएगी, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।